अमरावती पदवीधर मतदार संघ की मतगणना का सीधा प्रसारण जो हम लगातार 26 घंटे से वहां मतगणना शुरू है और मतगणना के साथ ही हमारा लाइव प्रसारण और लगातार 26 घंटे से हम आपको अपडेट देते हैं। करंट में अपडेट अभी आपके सामने यह है कि टोटल जो कल वापस अवैध मत की मतगणना हुई थी उसमें मतों में 177 वोट धीरज लिंगाड़े को मिले तो कल डॉक्टर रंजीत पाटिल के प्रतिनिधि ने अवैध मत पर ऑब्जेक्शन लिया था, जिसपे उसकी पुनर्गणना हुई। पुनर्गणना में 177 वोट धीरज लिंगाड़े को मिले तो 145 वोट रंजीत पाटिल। यहां पर भी धीरज लिंगाड़े बढ़त पर रहे हैं। अभी आप लगातार हमारे साथ में बने हो और वहां से लगातार खबरें आ रही है और जो जैसे जैसे सूचना मिलती जा रही है हम आप तक सूचनाएं पहुंचाते जा रहे हैं। अभी तक करीब 12 उम्मीदवारों का एलिमिनेशन हो चुका है। 12 उम्मीदवारों के एलिमिनेशन में 14 उम्मीदवार को एलिमिनेशन हो गया। उसमें जो एलिमिनेशन हो उसमें 180 वोट धीरज लिंगाड़े को मिले तो डॉक्टर पाटिल को 144 वोट मिले। अब तक जिन लोगों के एलिमिनेशन हो गए उनके यदि नाम पढ़ूं तो सबसे पहले नीलेश पवार, लक्ष्मीकांत तड़से, उसके बाद में धनराज शेंडे के बाद में सुहास विठ्ठलराव ठाकरे, अनिल वक्टूजी ठौरे, रणवीर संदेश, वीरेंद्र बोंद्रे, विकेश गोकुल गंवाले, पाटिल उपेंद्र, संदीप बाबूलाल मेश्राम, एडवोकेट धनराज टोटे, अनंतराव चौधरी, माधुरी अनुराग डहारे, प्रजापति अभी और भारती दाभाड़े। अब डॉक्टर गौरव गवई का एलिमिनेशन का प्रक्रिया शुरू है। नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज चैनल, जिस पर लगातार अमरावती पदवीधर मतदार संघ के हम अपडेट देते हैं। 26 घंटे से लगातार मतगणना शुरू है और मतगणना के साथ ही हमारे यहां से लाइव प्रसारण भी शुरू है। अब तक धीरज लिंगाड़े ने 43,697 वोट लेकर 2382 वोटों से यह आगे चल रहे हैं डॉक्टर रंजीत पाटिल से। डॉक्टर रंजीत पाटिल को अब तक 41,315 वोट प्राप्त हुए। जो एलिमिनेशन के राउंड चालू है, जिन लोगों का एलिमिनेशन हो गया उसमें 14 उम्मीदवारों का अब तक एलिमिनेशन हो गया है, जिसमें धीरज लिंगाड़े को अभी तक 180 वोट मिले और 144 वोट मिले हैं डॉक्टर पाटिल को और 3404 वोट अभी और चाहिए लिंगाड़े को कोटा पूरा करने। कोटे का जो कोटा तय हुआ 47,101 वोटों का कोटा तय हुआ। टोटल 54,200 मत वैध थे कल के गणना के बाद में और उसका 50% और 50% यानी 47,101 वोट यानी 47,100 वोट का कोटा जिसको पहले मिल जाएगा वहीं पे यह मतगणना रुक जाएगी और उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जहां तक अभी संभावना दिख रही है, अब तक जितना एलिमिनेशन हो गया है 826 मतों का अभी तक एलिमिनेशन हो गया है, जिसमें 324 वोट सिर्फ सक्सेस यानी जो मिले हैं इन दोनों को मिलकर, डॉक्टर रंजीत पाटिल और धीरज लिंगाड़े मिलकर इनको 324 वोट मिले 826 वोटों में से। अब जैसे जैसे इसमें आगे एलिमिनेशन होते जाएंगे इनकी संख्या बढ़ते चल जाएगी। बढ़ते बढ़ते इनको कोटा 47,101 का करना पड़ेगा, जो कि अभी बहुत मुश्किल काम दिख रहा है। यहां पर तीसरे नंबर पर उम्मीदवार है अभी अनिल अमड़कर जो वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार है। वहां तक एलिमिनेशन होगा, आखिर में सिर्फ मात्र 2 ही उम्मीदवार बचेंगे। यदि अनिल अमड़कर का भी यदि एलिमिनेशन होकर यदि कोटा पूरा नहीं होता तो जिसको सबसे ज्यादा वोट रहेंगे, क्योंकि कोटा पूरा करने के लिए नेक्स्ट वाले को एलिमिनेट करना पड़ता है और नेक्स्ट में जो रहेंगे वो निश्चित रूप से जो रनर अप जिसको हम बोलते हैं वो उम्मीदवार रहेंगे। तो जिसको सर्वाधिक मत मिलेंगे सब लोग एलिमिनेट होने के बाद में, यानी
21 लोगों का यदि एलिमिनेशन हो जाता है और वहां पे भी यदि कोटा पूरा, क्योंकि एग्जॉस्ट इसमें से बहुत ज्यादा वोट्स हो रहे हैं। हमने देखा कि 824 वोटों में से मात्र 324 वोट अभी दोनों उम्मीदवार को मिलकर मिले, जिसमें से धीरज लिंगाड़े 180 है, डॉक्टर पाटिल 144 है। कल रात से जब ऑब्जेक्शन लिया गया, आक्षेप लिया गया अवैध मत पर, तो उसके बाद में अवैध मत की मतगणना हुई, उसके वापस पुनर्निरीक्षण हुआ। पुनर्निरीक्षण को करीब 3.5 से 4 घंटे लगे। रात के 1 से 1:30 बजे के आसपास पुनर्निरीक्षण का रिजल्ट आया है, जिसमें 145 वोट उसमें मिले हैं डॉक्टर रंजीत पाटिल को और 177 वोट मिले हैं धीरज लिंगाड़े को। यानी उसमें से जो अवैध मत दिए थे उसमें से भी वैध, हालांकि बहुत लोगों के हाथ के नीचे से प्रक्रिया होकर जाती है, लेकिन नजर चूक से कहीं पे वैध अवैध में फर्क करना मुश्किल हो जाता। तो ऐसे वोट जो रहते हैं वो डाउटफुल वोट करके निकाल के रखते हैं, लेकिन जब हमारे पास में आंकड़े आए थे तो सीधे सीधे अवैध मत लिखकर ही आंकड़े आए थे, डाउटफुल लिखकर नहीं आए थे। डाउटफुल मतों में तो निश्चित रूप से बाद में एक बार पुनर्निरीक्षण होता है, लेकिन यह पुनर्निरीक्षण न होकर सीधा अवैध मत करके आंकड़े आए थे। 348 वोट इसमें से जो है वापस इसमें पुनः वैध पाए गए हैं। उसमें से 145 वोट डॉक्टर रंजीत पाटिल और 177 वोट धीरज लिंगाड़े को मिले। यहां पर भी धीरज लिंगाड़े आघाड़ी पर रहा। जहां तक एलिमिनेशन का सवाल चालू है, दूसरा द्वितीय क्रमांक के मत में 14 उम्मीदवार अभी तक पूरे के पूरे 14 उम्मीदवारों का एलिमिनेशन हो चुका है। 14 उम्मीदवारों का एलिमिनेशन होने के बाद में जो आंकड़ा हमारे पास में अभी दोनों का है, इसमें धीरज लिंगाड़े 43,697 वोट लेकर 2382 वोटों से आगे चल रहे हैं रंजीत पाटिल के। वहीं पर रंजीत पाटिल 41,315 वोट, जिसमें से 144 वोट उसमें जोड़े हुए उनको। अभी जो द्वितीय क्रमांक के वोट में भी दोनों को, हालांकि बढ़त धीरज लिंगाड़े को ही है, लेकिन रंजीत पाटिल को भी द्वितीय क्रमांक पर वोट नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि कल चर्चा में ऐसा लग रहा था कि 21 जो उम्मीदवार थे उसमें कोई भी किसी ने भी रंजीत पाटिल को के खिलाफ में सारे थे। जितने लोगों से चर्चा, सबका रोष रंजीत पाटिल के प्रति था। तो लग रहा था कि उनके द्वितीय क्रमांक पर शायद रंजीत पाटिल के वोट नहीं आए, लेकिन रंजीत पाटिल को भी द्वितीय क्रमांक पर वोट मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मात्र 20% का फर्क है। 20% कम वोट है, 180 इनको है और 144 वोट डॉक्टर रंजीत पाटिल को है। यह चुनाव की प्रक्रिया कल 8 बजे, मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई। अभी सुबह के करीब 10 बजने आ गए हैं, 26 घंटे पूरे हो गए। 26 घंटे में अभी एलिमिनेशन राउंड चालू है। एलिमिनेशन 14 लोगों का अभी तक एलिमिनेशन हो चुका है और 8 लोगों का एलिमिनेशन होना और बाकी है। 14 और 21 लोगों का एलिमिनेशन करीब इसमें अभी होगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोटा उसके पहले इनका पूरा होता नहीं है। कोटा पूरा नहीं हुआ तो जब तक कोटा पूरा नहीं होता, जब तक इनकी काउंटिंग चालू रहेगी। अभी प्रजापति, श्याम जगमोहन, इनका एलिमिनेशन हुआ। इसके बाद में अभी जिनकी गणना चालू एलिमिनेशन के लिए, भारती दाभाड़े, इनको 216 वोट मिले थे। अब 216 वोट में कितने द्वितीय क्रमांक के वोट रंजीत पाटिल को और कितने वोट लिंगाड़े को, क्योंकि इसके अलावा अड़मकर को भी कहीं मिल रहे, लेकिन अब जो जिसका महत्व रहेगा वह है धीरज लिंगाड़े और रंजीत पाटिल। रंजीत पाटिल का डिफरेंस है अभी दोनों में देखा जाए तो रंजीत पाटिल और धीरज लिंगाड़े में जो मतों का डिफरेंस चल रहा है वो 2382 वोटों का डिफरेंस है। और कोटा प्राप्त करने के लिए धीरज लिंगाड़े को चाहिए 3404 वोट और रंजीत पाटिल को चाहिए 5786 मत। काफी लंबी गैप है और एलिमिनेशन अभी जितने लोगों का वोटों का बाकी है अब मात्र 8894 नहीं, क्षमा करें, 8686 मतों का अब वापस द्वितीय क्रमांक के वोट के लिए उनको देखा जा रहा है।
जिस प्रकार 800 में से अभी 324 वोट आए, तो 8000 में से भी 3-3,500 वोट वापस द्वितीय क्रमांक के मिलने की संभावना है। जो हिसाब से अभी इसका रुझान चल रहा है द्वितीय मत का, वो यदि देखा है तो अभी 8,686 मत, जिसमें अभी दाभाड़े के वोटिंग शुरू है। यहाँ पे दाभाड़े की गिनती 216 वोट की, 216 में अब कितने वोट धीरज लिंगाड़े को मिलते हैं, कितने वोट डॉक्टर पाटिल को मिलते हैं, उसमें फिर ये आंकड़ा बढ़ते जाएगा। इस प्रकार 8,686 मतों पर द्वितीय क्रमांक पर इन दोनों में से केवल कितने वोट लेता है। यदि 3,404 वोट लेने में यदि धीरज लिंगाड़े कामयाब हो गया तो उनको उसी समय विजय घोषित कर दिया जाएगा, जो कि संभावना अभी कम लग रही है दोनों का भी कोटा पूरा करने की। रंजीत पाटिल को चाहिए 5,786, कहीं पर भी किसी भी रूप में हुआ संभावित नहीं दिख रहा है। अब ऐसे परिस्थिति में यदि कोटा पूरा नहीं होता है, क्योंकि वोट इसमें से एग्जॉस्ट बहुत होते चल जा रहे हैं। अभी 826 वोटों की गिनती हुई है, यानी एलिमिनेट हुए हैं, उसमें से मात्र 324 वोट पर अभी द्वितीय क्रमांक मिला है दोनों धीरज लिंगाड़े और डॉक्टर रंजीत पाटिल को मिलकर। इस प्रकार यदि यह चलता रहा तो निश्चित रूप से कोई भी जो कोटा है वह पूरा नहीं कर पाएगा। आखिर में सर्वाधिक मत जिसको रहेंगे, क्योंकि सर्वाधिक मत के बाद में उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर बचा एलिमिनेशन, उसका करके कोटा पूरा करना पड़ता है, लेकिन जो ज़्यादा वोटों को रहेगा उसको विजयी घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि एलिमिनेशन के बाद में भी यदि आखिरी का भी एक एलिमिनेशन करे तो बचने वाला एक ही व्यक्ति है, तो वहाँ उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। कल सुबह 8 बजे से लगातार मतगणना की प्रक्रिया शुरू है। 3 से 4 घंटे का समय इस प्रक्रिया में जो अवैध मत की ऑब्जेक्शन उठाया गया था उसकी पुनर्गणना की गई, उसमें 4 से 4.5 घंटे 5 घंटे लग गए, जिसके कारण यह मतदान की प्रक्रिया, क्योंकि जैसे जैसे रात होती गई वैसे वैसे यह प्रक्रिया की जो स्पीड थी वह कम। अब सुबह से थोड़ी सी स्पीड से कार्यक्रम चालू, तो 12 बजे तक पूरे शायद एलिमिनेशन के काम हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। अभी भारती दाभाड़े जिनको 216 वोट मिले थे उनका गणना चालू है। इस बार पूरे चुनाव में जूनी पेंशन का मुद्दा बहुत गूंजा। कल भी हमने जब वहाँ पर हमारे प्रतिनिधि थे तो वहाँ पर भी एक ही मिशन जूनी पेंशन के नारे लग रहे थे, और भाजपा के रंजीत पाटिल के सामने भी लोगों ने नारे लगाए। निश्चित रूप से रंजीत पाटिल को भी कहीं तो भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि जूनी पेंशन का मुद्दा निश्चित रूप से अब इस पूरे मतदार संघ में हार का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी है, नागपुर में भी रहा यह मुद्दा, सभी जगह पूरे महाराष्ट्र में यह मुद्दा गूंजा है। और अमरावती में अमरावती शहर में भी जब इनकी सभा हुई थी लिंगाड़े की, तो उस समय भी जूनी पेंशन के जो संगठन थे जो इसमें काम कर रहे हैं, वहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि हम उसे ही साथ देंगे जो हमारी इस मांग को आगे बढ़ाएगा। तो धीरज लिंगाड़े ने हमारे यहाँ पे जब उन्होंने साक्षात्कार दिया था, इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक जूनी पेंशन मैं लागू नहीं करवा देता, जब तक मैं अपनी पेंशन नहीं लूँगा। इस घोषणा का असर हुआ और लोगों को यह विश्वास जगा कि धीरज लिंगाड़े यह उनकी बात सदन में रखेंगे, ऐसा विश्वास इन्होंने दिलाया। उसी के आधार पर लोगों ने धीरज लिंगाड़े को, जो क्योंकि वोटिंग बहुत कम हुआ, जो नए वोटर्स थे उनके वोटर्स नहीं हुए, मात्र 49.67% मतदान हुआ, जिसमें 1,02,400 कुछ वोट हुए हैं। और जो नए मतदाता थे उन्होंने वोट नहीं किया। कई कार्यकर्ताओं ने वोटिंग के नहीं किए। वोट निकालने की जो प्रक्रिया होती है, समय पर जाकर निकालना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि आज आपकी वोटिंग आपके लिए, यह सारी प्रक्रिया बहुत सुस्त लिखी, इसलिए मतदान का प्रतिशत अमरावती में बहुत कम रहा। अमरावती शहर में भी कम रहा और पूरे मतदार संघ में भी ऐसे मतदान का प्रतिशत कम रहा, जिसके कारण जो वर्तमान में हमेशा जो वोटर रहते इस मतदार संघ में, शिक्षक मतदार संघ के लोग हैं, कर्मचारी संगठन है,
इन सारे लोगों के वोट से, और वो सारे के सारे प्रस्तापित आमदार डॉक्टर रंजीत पाटिल से नाराज दिख रहे थे, उसका फायदा धीरज लिंगाड़े को निश्चित रूप से यहाँ से होता हुआ दिख रहा। और एक ही मुद्दा, जूनी पेंशन के मुद्दे पर यह चुनाव पूरी तरह धीरज लिंगाड़े के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और रंजीत पाटिल की अभी तो भी यदि जिस प्रकार से गणना दिखे, कहीं पर भी जीत के चांसेस नजर नहीं आ रहे। बहुत कुछ चमत्कार हो जाए कि सारे के सारे द्वितीय क्रमांक के वोट रंजीत पाटिल को निकल आ जाए तो ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे चमत्कार अब होने की संभावना नहीं, क्योंकि एक रुझान चल रहा है कल से लगातार। हम देखें धीरे धीरे बढ़त लगातार धीरज लिंगाड़े बनाए हुए, यानी पूरे मतदान क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि भाई बुल्ढाना से धीरज लिंगाड़े तो बुल्ढाना में बहुत ज़्यादा उनको मत मिल गए, अकोला के रंजीत पाटिल है तो अकोला में उनको बहुत ज़्यादा मत मिल गए, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। सभी पूरे मतदार संघ में, यानी हर बॉक्स में दोनों को समान रूप से मत मिले हैं। और यह मत मिलने के बाद में जो आंकड़ा फाइनल हमारे साथ में अभी सामने दिख रहा है, जिसमें एलिमेंट वाले होने वाले के भी आंकड़े 43,697 वोट धीरज लिंगाड़े को है और 41,315 वोट लेकर दूसरे नंबर पर अभी डॉक्टर रंजीत पाटिल है। और बाकी जो मतदान की प्रक्रिया और गिनने की प्रक्रिया चालू है, अभी शुरू है। जैसे जैसे यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, लोगों का एलिमिनेशन होते जाएगा, यहाँ पे मतों के आंकड़े बढ़ते जाएंगे। 47,101 का कोटा पूरा करना है, जो अभी की जिस हिसाब से रुझान चालू है, क्योंकि हमने बताया कि अब तक जो मत जितने हो चुके हैं 826, 14 लोगों को 826 वोट थे। ये सब दो दो आंकड़े वाले थे। एक प्रजापति था जिनको 3 आंकड़ों तक जो वोटे थे, 208 इनको मत थे। यहाँ तक कि टोटल 826 वोट टोटल अभी तक एलिमिनेट हो गए। उसमें से 324 वोट मात्र इसमें से अभी जो करे, बाकी सारे वोट एग्जॉस्ट हो गए, यानी वो वोट खत्म हो गए, उस वोट का अब वैल्यू नहीं रहेगी। 324 वोट है जो इन दोनों के कोटे में यहाँ पे डाल दिए गए। इनके जो बैलेट बॉक्स ये होते हैं, बॉक्स होते हैं मत के, उसमें डाल दिए गए। उससे उनका 180 से धीरज लिंगाड़े का और 144 से डॉक्टर रंजीत पाटिल का आंकड़ा बढ़ गया। जो प्रथम फेरी के मत थे, प्रथम फेरी के बाद में दूसरी पसंद के जो वोट मिले वो 180 धीरज लिंगाड़े को और डॉक्टर पाटिल को 144। इस प्रकार इनकी टोटल 43,697 और रंजीत पाटिल की टोटल 41,315। कुछ वोट तीसरे नंबर के अलम करके बाकी लोगों को भी दूसरे पसंद के वोट मिले, लेकिन अब उनकी कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिखता, क्योंकि तीसरे नंबर का उम्मीदवार भी किसी भी रूप में दूसरे नंबर के वोट लेकर इनकी दूर दूर तक भी बराबरी नहीं कर सकता। निश्चित रूप से मुकाबला, अब दोनों मुकाबला कहे या एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से बाकी रहेगी, एक औपचारिक घोषणा बाकी रहेगी, पूरे मतगणना होने के बाद में वह घोषणा बाकी रहेगी। जीत की स्थिति अभी करीब करीब धीरज लिंगाड़े की ओर दिख रही है। एक चमत्कार हो जाए तो, कुछ मिराकल हो जाए तो बात अलग है कि सभी वोट, यानी अभी हम जो अनुमान लगा रहे हैं, जिस हिसाब से प्रतिशत चल रहा है कि 826 वोटों में 324 वोट, तो अभी 8,800 है, तो इसमें भी कुछ 3400-3500 वोट इसमें से निकले। यदि वो 3400 वोट भी पूरे यदि इनको मिलते हैं रंजीत पाटिल को, तो शायद कुछ बात इसमें से बन सकती है, क्योंकि रंजीत पाटिल निश्चित अभी जो डिफरेंस है 2382 का है, 2382 का यदि डिफरेंस 2382 वोट दूसरे मत के यदि रंजीत पाटिल ले लेते हैं और धीरज लिंगाड़े को कुछ नहीं मिलता, जो कि एक कल्पना मात्र है, तो बराबरी में आकर हो सकता है। जब बराबरी में आखिरी में दोनों बचे तो उसमें जिसको भी एक वोट ज्यादा रहेगा दोनों में से, आखिरी में जब अड़मकर का एलिमिनेशन हो जाएगा, उस समय की स्थिति में यदि एक वोट जिसको ज्यादा, एक वोट भी यदि डॉक्टर रंजीत पाटिल को ज्यादा रहा, तो रंजीत पाटिल यहाँ पर चुन के आने की एकमात्र संभावना रहती कि दूसरे नंबर पर अब जितने लोग इसमें अरुण सरनाई गए, शरद झामरे, आनंद राठौड़, गौरव गवई और धाबड़े, अभी जो उम्मीदवार बाकी 8 उम्मीदवार बाकी है जिनका एलिमिनेशन बाकी है। मैं नीचे से नंबर बताता हूं किस क्रम से उनका भी अभी जिनकी गिनती चालू, भारतीय दाभाड़े है, 216 वोट उनको मिले हुए। डॉक्टर, उसके बाद में डॉक्टर गौरव गवई है, ये परतवाड़ा के है, इनको 241 वोट है। उसके बाद में एडवोकेट आनंद रविंद्र राठौड़ है, इनको 383 वोट है। उसके बाद में पाटिल झामरे शरद, इनको 421 वोट है।
बाद में अरुण सरनाईक जो वाशिम के इनके भाई शिक्षक मतदार संघ में आमदार चुनकर आए थे, उन्होंने मेरा करी किया था, उस समय कहीं दूर दूर तक रेस में नहीं थे और वो चुनकर आए। उनको 1542 वोट है और डॉक्टर प्रवीण चौधरी इनको 1695 वोट है जो चौथे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे अनिल अमरकार इनको 4188 वोट इनको प्रथम पसंद के मिले थे। अब इन सारे लोगों का एलिमिनेशन होगा एक एक करके। सुबह से एलिमिनेशन की प्रक्रिया रात को 3 साढ़े 3 बजे से चालू है, जिसमें से अब 10 3 और 7 8 घंटे हो गए। 8 घंटे में मात्र 12 लोगों का, अब यानी एक व्यक्ति को 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे लग रहा है। उस हिसाब से अब सुबह की स्पीड निश्चित रूप से कुछ नया स्टाफ आएगा तो बढ़ जाएगी। 1 घंटे में एक भी हुए तो अभी भी 8 लोग बाकी है। 8 लोगों को 8 घंटे तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन आधे घंटे से 4 घंटे में यह रिजल्ट आना चाहिए। 10 बजे 1 से 1.5 बजे के आसपास रिजल्ट की घोषणा हो जानी चाहिए, ऐसा लग रहा है। आप बने रहिए हमारे सिटी न्यूज़ के साथ में। जैसी जैसी नई खबरें, नई अपडेट आएंगी, हम आपके साथ में लगातार जुड़ते रहेंगे और नई अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। आप सिटी न्यूज़ टीवी केबल के अलावा यूट्यूब, फेसबुक, हमारे वेबसाइट पर, हमारे ऐप पर ये सारा लाइव प्रसारण आप लगातार बिना रुके देख सकते हैं। हमारा ऐप सिटी न्यूज़ का ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर दीजिए एंड्रॉयड पर, एप्पल पे भी। ये पूरी तरह फ्री है, किसी प्रकार का कोई इसमें चार्ज नहीं लगता। यूट्यूब पर जाकर, हमारे सिटी न्यूज़ के यूट्यूब पर जाकर आप यूट्यूब पेज सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तो निश्चित आपको यदि कोई हमारे यहाँ से न्यूज़ आती है तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और आप बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ में। वापस पुनः नई जानकारी लेके थोड़ी देर में आपके पास पुनः हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।